क्वेश्चन नंबर 31, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर राइट एट्रियम एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के दरम्यान में जो वॉल्व है वो कौन सा है? इन दोनों के दरम्यान में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। आपका जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरम्यान में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे आप मिट्रल वॉल्व भी कहते हो। क्वेश्चन नंबर 32, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी होती है 120 days, विच इज रफली 4 months। Question 33, the lymphatic vessels of the body empty the blood into blood stream। पूरा का पूरा बॉडी का जो लिम्फ है वो जाता है पहले थोरेसिक डक्ट के अंदर, उसके बाद जाता है सबक्लेवियन वेन के अंदर। क्वेश्चन 30, Question 37, antibodies are produced against invading cells by। antibodies कौन बनाता है? बी lymphocytes बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, histamine is produced by which one of the following cell। histamine क्या है? histamine वेजोडाइलेटर है। इसका काम होता है वेसल्स को डायलेट करना ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो, तो ये रिलीज होता है, बेजोफिल्स ये रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूमरस कॉम्पोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल होता है। सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम आपका इओसिनोफिल होता है। सबसे कम कौन सा होता है? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल। ये सवाल आया हुआ सवाल है कि सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है, तो सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल होता है। सबसे अच्छा सेकंड मैक्सिमम कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। Which of the following is the most numerous components of WBC? WBC सबसे मैक्सिमम WBC कौन सा होता है? तो न्यूट्रोफिल होता है। सबसे कम कौन सा होता है? तो बेजोफिल होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे कम परसेंटेज के अंदर कौन सा होता है। ठीक है, न्यूमरस समझ जाना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सा होता है। क्वेश्चन 41, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यानी कि लंग्स से ब्लड हार्ट में आता है किसके थ्रू? सो पल्मोनरी वेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में इस तरीके के सवाल जानने को मिले, मतलब देखने को मिले। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग? प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनाता है। यहाँ पे सही जवाब होगा आपका फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का मेन मकसद ही ब्लड की क्लॉटिंग करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे आपका जो सवाल है 46 कर लेते हैं। द ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए था, मैच्योरेशन होना चाहिए था, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रेड बोन मैरो, बट जो टी लिम्फोसाइट होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर जाके मेच्योर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शंस अगर आप देखो तो थाइमस वुड बी द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय राइट वेंट्रिकल, इट्स राइट। ये आपका हार्ट है, यहाँ पे दिस इज योर राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये वही सेम क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीट हुआ है पार्ट 1 के अंदर जो मैंने कवर किया था।
तो ये दोनों सेपरेटेड है एक दूसरे से, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। इन दोनों के दरम्यान में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। जबकि जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के दरम्यान में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। Question number 52. The flaps of tricuspid valves are attached to muscular extensions of right ventricle known as। अब देखो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों होते हैं, ये लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं। और ये कॉर्डी टेंडनीज जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कनेक्ट करते हैं वॉल्स को वेंट्रिकल की वॉल से। ठीक है, तो वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर होते हैं पैपिलरी मसल्स। इसको इस तरीके से समझो कि ये आपका हार्ट है, यहाँ पे ये मैंने एक वॉल बनाया है, यहाँ पे ये क्या है? ये वॉल है। अब वॉल के नीचे यहाँ पे थ्रेड्स होता है, ये थ्रेड्स कनेक्ट, ये आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के ऊपर मैंने यहाँ पे पैपिलरी मसल बनाया है। ये स्पेशल मसल्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल में होता है। अब ये थ्रेड्स कॉर्डा टेंडनी इन्हें बोलते हैं। ये थ्रेड्स कनेक्ट करते हैं वॉल को पैपिलरी मसल से। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। वन कंप्लीट हार्ट बीट, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कार्डिक साइकिल बोलते हो। कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, वन डायस्टोल एंड लास्ट फॉर अबाउट, एक हार्ट बीट कितने सेकेंड्स की होती है? तो सही जवाब है 0.8 सेकेंड्स की होती है। क्वेश्चन 54। द हार्ट बीट cycle starts when electric impulses are generated from। तो हार्ट बीट साइकिल यानी कि जो आपकी कार्डिक साइकिल है वो शुरू होती है जब इम्पल्स जनरेट होता है। किससे? तो सबसे पहले आपका ऐसे नोड के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वो एवी नोड के अंदर आता है, देन बंडल ऑफ हिल्स, उसके बाद पर्किंजी फाइब्रिस। ठीक है, क्वेश्चन 55। ग्रेन्युलोसाइट्स आर, डब्ल्यूबीसी दो तरीके का होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स आपके 3 होते हैं, ये नाम आपको याद होना चाहिए, एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 63। इन ह्यूमन द क्लोज्ड सैक दैट सराउंड्स द हार्ट इज, यानी कि हार्ट के अराउंड एक क्लोज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली, मायोकार्डियम बीच में मसल्स की लेयर, और बाहर होती है एपिकार्डियम। ठीक है, 64। कॉर्डी टेंडनी वही फाइब्रस कॉर्ड्स हैं जो कि अटैच्ड होती हैं किससे? ये अटैच्ड होती हैं आपके एवी वॉल्व से। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। बाइकस्पिड वॉल्व कंट्रोल्स द ब्लड फ्लो। मैंने बताया था कि बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यहाँ पर आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, बिटवीन। क्वेश्चन 66। इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन द वॉल्स ऑफ। इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज के वॉल के अंदर, इसीलिए आर्टरीज के वॉल्स के अंदर। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वेन्स के अंदर ये नहीं होते, कैपिलरीज के अंदर बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट। कैपिलरी की तो बेचारे की वॉल ही एक स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की होती है, इस तरीके से होती है। 67। अ टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट प्रोड्यूसेस हेपेरिन। हेपेरिन यानी कि एंटी कोगुलेंट, वो कंपोनेंट ब्लड का जो कि उसे क्लॉट करने से अवॉइड करता है, और ये कंपोनेंट कौन रिलीज करता है? बेसोफिल, विच इज अ टाइप ऑफ अ डब्ल्यूबीसी। 68. thoracic lymph duct of the lymphatic system opens into। पूरा का पूरा बॉडी का लिम्फ थोरेसिक डक्ट, लिम्फ डक्ट में जाता है, और फिर थोरेसिक डक्ट के बाद दोबारा से लिम्फ ब्लड स्ट्रीम को ज्वाइन करता है, क्योंकि ये लिम्फ जाता है सबक्लेवियन वेन में। इन ईसीजी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव क्या शो करती है? हमें ये शो करती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा क्योंकि एट्रियल सिस्टोल कौन करता है? पी वेव करती है, रिकवरी नहीं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 70। द एंटीबॉडी मसल कंसिस्ट ऑफ।
तो इसे स्किप कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इम्यूनिटी राइट नाउ। क्वेश्चन 73, आइडेंटिफाई द ए ग्रैन्युलोसाइट। तो ये भी ग्रैन्युलोसाइट है, ये भी ग्रैन्युलोसाइट है। आपका मोनोसाइट इज अ ए ग्रैन्युलोसाइट। 74, बायकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन। बायकस्पिड वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बायकस्पिड वॉल्व आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। 75, अ सिंगल कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट। एक सिंगल कार्डियक साइकिल कितनी देर तक होती है? यानी कि एक हार्ट बीट का पूछ रहे तो 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का सबसे थिकेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिक होता है, क्योंकि उसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजना है। थ्रू व्हाट? थ्रू एओर्टा।